सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आज को और एक पिक कार्ड रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिक कार्ड रीडिंग होगा वो होगा योर लाइफ इन 1 ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, सो आप अपनी लाइफ में अभी से 1 साल के बाद कहाँ होने वाले हो, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज़ ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी। अगर आपको कार्ड्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन जाके आप क्रिस्टल्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो येस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। तो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये कैसल इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वार, एंड ये यहाँ पे रेड जस्पर अगर आपने चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, ये जो कार्ड है ये हम लोग क्लास में देखेंगे, ये मैंने अभी तक देखा नहीं एक्चुअली। सो यस, सो लेट्स सी। कैसल है इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वार एंड रेड जस्पर। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 के लिए शुरुआत से ही एक ऐसा मैसेज आ रहा है जहाँ पे आपका लाइफ ऑलमोस्ट आपको बैटलफील्ड जैसा लगा होगा। ओके, रिसेंट जो पास्ट फ्यू इयर्स रहे होंगे, कुछ साल रहे होंगे, शायद आपको ऐसा लगा होगा कि आप किसी वार में हो, किसी बैटलफील्ड में हो। हमेशा कुछ ना कुछ चैलेंजेस आपके लाइफ में आता रहता है एंड आपको हमेशा उससे जूझना पड़ता है। वैसा वैसा शायद आप लोग फील करते आ रहे हो। सो आई एम सीइंग कि फॉर ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे ना 1 साल के बाद एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि एक ऐसा टाइम फ्रेम होगा आपके लाइफ में जब आप शांति से आप रहने वाले हो। ओके, शांति से आप जी पाएंगे एक्चुअली। एंड एक ऐसा टाइम फ्रेम होगा जहाँ पे हीलिंग ही हीलिंग होगा आपके लाइफ में। एंड जो अंदर से बिकॉज आई एम सीइंग कि एक सेंस मुझे फील हो रहा है कि आप लोग जस्ट इन जनरल, क्योंकि आपने इतना अप्स एंड डाउन्स, हाइज एंड लोज ऑलरेडी देख लिया है ना, कि अब हमेशा आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हो कि अभी कुछ ख़राब हो जाएगा या फिर अभी फिर से यू विल हैव टू डील विथ समथिंग। सो ऑलमोस्ट ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप रेडी रहते हो किसी भी चैलेंज के लिए। ओके, ये सबकॉन्शियसली शायद आपके अंदर कहीं से इट्स इट हैज़ गॉटन रूटेड। ओके, ऑलमोस्ट लाइक वो बैठ गया है आपके अंदर, वैसा एक एनर्जी आ रहा है यहाँ पे। सो 1 साल के बाद एक जो हीलिंग फेज जो मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये हीलिंग फेज नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर ही स्टार्ट होगा बहुत लोगों के लिए। सो यहाँ पे जैसे कि रीडिंग है वन वन ईयर फ्रॉम नाउ आपका लाइफ कैसा होगा, देन आई एम डेफिनेटली सीइंग कि हीलिंग का एक एनर्जी है। लेकिन उसमें भी मुझे एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे यू माइट कीप ऑन फीलिंग लाइक अभी फिर से ख़राब होगा सिचुएशंस, अभी फिर से यू माइट हैव टू डील विथ समथिंग, ऑलमोस्ट लाइक मेंटली रेडी रहना। ओके, वैसा एक वाइब आ रहा है। बट योर गाइड्स आर लाइक नहीं, वो एक टाइम फ्रेम है जब एक हीलिंग का एनर्जी आपके लाइफ में आएगा। एंड जो एक बैटलफील्ड, एक एक वार जो हमेशा आप फील करते रहते हो अपने अंदर, उसको थोड़ा सा हील करने की कोशिश करें आपके एंजल्स एंड गाइड्स, वैसा एक मैसेज आ रहा है। क्योंकि आई सी कि यू हैव अ स्कार, इट्स ऑलमोस्ट लाइक बहुत डीप स्कार है पास्ट सिचुएशंस एंड एक्सपीरियंसेस के वजह से आपके अंदर आप एक घाव लेकर घूम रहे हो, वैसा एक वाइब आ रहा है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपने इतना सब कुछ देख लिया ना, क्योंकि सैटर्न का बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है। आई डोंट नो, शनि का बहुत शायद कुछ है आपके बर्थ चार्ट में। पर आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि आपने बहुत लेसन्स बार 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 सीखा होगा, कंटिन्यूसली सीखा होगा। एंड यहाँ पे एक स्कार जैसा बन गया आपके अंदर। सो इन द फ्यूचर आई सी कि बहुत लोगों के लिए ना इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक टाइम फ्रेम आ रहा है जब ये जो घाव है ना ये सूख जाएगा। ओके, इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये घाव धीरे धीरे हील होगा।
एंड फिर भी आपके अंदर ये बैठा हुआ है कि कि कुछ होगा, शायद अभी फिर से कुछ ख़राब होगा, क्योंकि आपने शांति बहुत देर तक शायद अपने पास्ट में देखा नहीं होगा अपनी लाइफ में. इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू हैव टू कीप ऑन फाइटिंग, वैसा शायद आपने फील किया होगा. बट योर गाइड्स आर सेइंग कि नहीं, देयर इज ऑलमोस्ट लाइक अ स्मूथ एनर्जी जो आपके लाइफ में आ रहा है विद टाइम. ओके, देयर इज लाइक अ स्मूथ एनर्जी दैट्स कमिंग थ्रू. सो लेट मी सी, 1 साल के बाद आप कहाँ होने वाले हो. ओके, सो लेट्स सी. Okay, dear God, dear angels and guides, dear Archangel Michael, 1 year from now, ग्रुप नंबर 1 1 साल के बाद कहाँ होने वाले हैं अपनी लाइफ में. योर लाइफ, ग्रुप नंबर 1's लाइफ इन 1 year from now, please. Group number 1's life in 1 year from now. Group number 1's life in 1 year from now. One last card, please. Group number 1's life in 1 year from now. Okay, here we go. So bottom of the deck है Knight of Cups. Okay, Knight of Cups. Let's see. So आपका लाइफ 1 साल के बाद कैसा होने वाला है. So यहाँ पे है 3 of Pentacle. Okay. आपका सेकंड कार्ड है 6 of Pentacle. Okay. आपका okay. आपका जो थर्ड कार्ड है वो है King of Swords. And the fourth card is the Lovers. Okay. सो ग्रुप नंबर 1 के लिए आपका लाइफ 1 साल के बाद कैसा होने वाला है. सो विद 3 ऑफ पेंटिकल्स आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आपका करंट एनर्जी शायद यू मे बी वर्किंग इन अ टीम, आप कोलैबोरेट कर रहे हो शायद. शायद आपका जो वर्क प्लेस है उसमें शायद बहुत ज़्यादा टीम वर्क की ज़रूरत पड़ती है. आप अलग अलग लोगों के साथ शायद काम करते हो. ये डेफिनेटली किसी के लिए बिजनेस हो सकता है, कोलैबोरेशन चल रहा है शायद यहाँ पे. फॉर सम ऑफ यू दिस इज स्पीकिंग अबाउट जहाँ पे आपको करेंटली आपके काम के लिए, आपके टैलेंट एंड गिफ्ट्स के लिए आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है इन सम वे और अनदर. बहुत लोग डेफिनेटली यहाँ पे किसी ना किसी कोलैबोरेशन में काम करें या फिर टीम में काम करें यहाँ पे. फॉर सम ऑफ यू ये स्पेसिफिक इंसान के लिए होगा. यहाँ प्रमोशन का भी वाइब आ रहा है. शायद रिसेंटली आप लोग प्रमोटेड, आप यू हैव बिन प्रोमोटेड. ओके, आपके वर्क प्लेस में वो हो सकता है यहाँ पे. बट आई सी कि किसी ना किसी ढंग से रिकॉग्निशन आपको मिल रहा है, इवन इफ स्मॉल छोटा स्केल में हो. ओके, छोटा ही सही, बट आई एम सीइंग यू आर गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड. आपको आपके टैलेंट एंड गिफ्ट के लिए देखा जा रहा है कि अच्छा, दिस पर्सन हैज़ दिस कैपेबिलिटी एंड उनका एक पोटेंशियल है, वैसा देखा जा रहा है आपको. एंड आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए शायद आपको अच्छा लग रहा होगा काम करने में. ओके, क्योंकि आई एम सीइंग कि 1 साल के बाद ना यही एनर्जी, जैसे आप इस एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हो ना, आई एम सीइंग कि सो ये अगर आपका रीडिंग है ना, अगर ये आपका एनर्जी है देन ये आपका रीडिंग है. ये अगर आपका करंट एनर्जी है तो ओके, बिकॉज दिस इज़ फॉर सो दैट यू कैन टेल कि आपका एनर्जी है कि नहीं. सो 1 साल के बाद मुझे यहाँ मैसेज आ रहा है कि बहुत लोगों के लिए ना आई सी ग्रोथ इन फाइनेंसेस. ओके, बहुत ज़्यादा ग्रोथ मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है विद द 6 ऑफ पेंटिकल. इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप जहाँ इफोर्ट लगा रहे हो उसका बराबर आपको फ्रूट मिल रहा है. रेसिप्रोसिटी हो रहा है आपके मेहनत को लेकर. रिकॉग्निशन आपको मिल रहा है बहुत लोगों के लिए. एंड आई एंड आप एक ऐसे जगह पे होने वाले हो जहाँ से आप लोगों के लिए भी कुछ कर पाएंगे. इट्स ऑलमोस्ट लाइक फिलैंथ्रोपी में अगर आप हमेशा से आपको मन जाता है कि आप थोड़ा डोनेट करें यहाँ पे, किसी किसी के लिए कुछ कर पाए, देन वो चीज़ आप लोग कर पाएंगे. ओके, 1 साल के बाद आई सी कि बहुत लोगों के लिए आप शायद डोनेशंस करना, इधर थोड़ा सा फिलैंथ्रोपी एंड थोड़ा उस एनर्जी में जाना, वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे, लोगों के लिए कुछ करना. ओके, इट कैन बी लाइक ओवरऑल एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना, एनिमल्स के लिए कुछ करना, वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे. पर आई सी कि आप एक ऐसे जगह पे होने वाले हो जहाँ आप दे पाएंगे, क्योंकि आपके पास मोर देन एनफ होगा. ओके, ड्यूरिंग दैट टाइम 1 year from now. एंड आई एम सीइंग कि बहुत अच्छा एक टाइम फ्रेम चल रहा है. एंड बहुत लोगों के लिए ना आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज, अगर यहाँ पे लीगल बैटल कुछ चल रहा था ना किसी का, यहाँ पे 1 साल के बाद आई एम सीइंग कि आप इट्स गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन, वैसा वाइब आ रहा है जहाँ पे
जो आप डिज़र्व करते हो वो चीज़ आपको मिलेगा, ओके। एंड मोनेटरी वाइज एज वेल, ओके, मनी वाइज एज वेल मुझे यहाँ मिल रहा है कि या बहुत लोगों के लिए 1 साल के बाद इफ़ यू यू नो काइंड ऑफ लाइक अगर आप डिज़र्व करते थे ना मनी एंड आपको नहीं मिल रहा था या फिर कुछ यहाँ लीगल बैटल्स चल रहा था, देन उसका भी पूरी तरह से बैलेंस आउट हो जाएगा वो सिचुएशन। एंड राइटफुली आपको अगर यू डिज़र्व्ड मनी देन वो चीज़ आपको मिलेगा, वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू, ओके। सो ओवरऑल यू विल बी इन अ काइंड ऑफ अ प्लेस जहाँ पे आप ऐसा फील करेंगे कि आपके पास चीज़ें मोर देन इनफ है, ओके, वैसा एक वाइब आ रहा है। सो फिनेंशियली आप बहुत ही अच्छा करने वाले हो 1 साल के बाद। एंड आई एम सीइंग कि आपका जो एनर्जी होगा ना वो थोड़ा स्टर्न साइड में होगा, इन अ वे कि थोड़ा सा आप जैसे अपने आप को कैरी करते हो। आई एम सीइंग कि लोग आपको इतना क्विकली इजीली अप्रोच नहीं कर पाएंगे, ओके, फ्रॉम अ काइंड ऑफ अ प्लेस जहाँ पे अगर उनको लगता है कि कुछ फ़ायदा उठा सके, ओके, देन आई एम डेफिनेटली सीइंग कि वैसे टाइप के लोग आपको अप्रोच नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा, आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा कोल्ड एक्सटीरियर है प्रोफेशनली, स्पेशली आई एम सीइंग दैट फॉर सम ऑफ यू इट मे बी बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशन, या फिर आप ऐसा ही एनर्जी कैरी करेंगे शायद जहाँ पे जो लोग थोड़ा सा डिसेप्टिव है एंड हमेशा कुछ ना कुछ बेनिफिट के लिए लोगों को उल्लू बनाते हैं, वैसे लोग आपको अप्रोच नहीं करेंगे क्योंकि आपका एनर्जी वैसा होगा, वेरी स्टर्न, बहुत डिसिप्लिन्ड, राइट क्या है रॉन्ग क्या है उसका बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना, एंड बहुत ज़्यादा वाइज इंटेलिजेंट होना, सिचुएशन से कैसे डील करना है वो जानना। एंड ऑल्सो बहुत लोगों के लिए आपका प्रोफेशन ही थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग वाइब आपको दे सकता है, शायद आप ऐसा एक काम करते हो जहाँ पे आप एक ऐसे पोजीशन में पहुँचेंगे जहाँ पे लोग आपको इतना इजीली आपको इतना इजी जैसा नहीं देखेंगे, ओके। इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक इनके साथ थोड़ा संभल के रहना चाहिए, ओके, ऑलमोस्ट लाइक थोड़ा सा यू नो या मुझे इनको इजी नहीं समझना चाहिए, ओके, वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो यू विल हैव दैट काइंड ऑफ ऑरा, वैसा एक ऑरा होगा आपका, एंड आपके आसपास बहुत हेल्दी बाउंड्रीज होगा। आप किसी को भी इजी एक्सेस इजीली अपने आप को एक्सेस करने नहीं अपने एनर्जी को लेकर एक्सेस नहीं देने वालों। आई एम सीइंग देयर समथिंग अबाउट लाइक एक हेल्दी बाउंड्री, एंड लोग भी उस बाउंड्री को पार करना नहीं चाहेंगे, ओके, वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो विद द लवर्स आई एम सीइंग कि देयर इज दिस एनर्जी ऑफ बहुत चॉइसेस होना आपके लाइफ में। आई एम ऑल्सो सीइंग रोमांटिकली, ओके, अगर आप सिंगल हो तो आई एम सीइंग कि आपके पास बहुत चॉइसेस होने वाले, ओके, एंड आपको चॉइस बनाना पड़ेगा 1 साल के बाद कि क्या चीज़ आपके लिए सही है, कौन से लोग आपके लिए सही है, कौन सा इंसान आपके लिए सही है, वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। एंड आपका डिसर्नमेंट बहुत स्ट्रांग होगा, ओके, बाय दैट टाइम। सो आप बहुत ही क्लियर चॉइसेस भी बना पाएंगे अपने लिए। इट्स वेरी लाइक कोई एक ऐसा इंसान जो बहुत इंटेलेक्ट है, ओके, बहुत एकेडमिकली भी स्ट्रांग है शायद कोई यहाँ पे, ओके, वैसा भी एक वाइब आ रहा है। सो पीपल कैन सेंस योर एनर्जी, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, ओके। सो लेट मी सी फर्दर मोर 1 साल के बाद ग्रुप नंबर 1 कहाँ होने वाला है। 1 साल के बाद ग्रुप नंबर 1 where are they going to be 1 year from now? Okay, here we go. So यहाँ पेशेंस है बॉटम ऑफ द डेक। सो अभी से 1 साल के बाद स्ट्रेटजी है यहाँ पे, आप कहाँ होने वाले हो, एंड यहाँ पे एक्शन, ओके। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि 1 year फ्रॉम नाउ ना आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आने वालों, इन अ वे कि आप प्लान्स बनाएंगे, आप एग्जीक्यूट करेंगे। सो अगर पास्ट में कुछ चीज़ें आप बहुत वक्त से प्लान कर रहे थे लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, एंड अभी भी अगर कुछ चीज़ें अभी भी आपके अंदर ही ब्रू हो रहा है कहीं से कि अच्छा मुझे ये करना चाहिए लेकिन आप एक्शंस नहीं ले पा रहे हो, देन आई एम सेइंग कि 1 year फ्रॉम नाउ ना आपका एनर्जी वैसा होगा कि आप स्ट्रेटेजाइज कर रहे हो, आप प्लान्स बना रहे हो, एंड उसके ऊपर आप
आप एक्शन भी ले रहे हो। ओके, ऐसा नहीं कि बस प्लान्स बनाते बनाते आप एक ही जगह पे अटके हुए हो, वैसा एनर्जी नहीं होगा। इट्स ऑलमोस्ट लाइक वेरी एक्शन ओरिएंटेड, बीइंग आउट देयर, बहुत कॉन्फिडेंट होना। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपका इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेगा। 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा शार्प होने वाला है, इन अ वे कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते जाएंगे, क्योंकि आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है कि इट कैन सेंस, ओके, कि आपको किस डायरेक्शन जाना चाहिए। ओके, आपके सोल को मालूम है कि किस डायरेक्शन जाना है आपको, एंड किस डायरेक्शन आपको बुलाया जा रहा है। ओके, यू कैन फील इट, एंड ये जो गट फीलिंग है आप इसको ट्रस्ट करते करते आगे बढ़ने वालों। सो 1 साल के बाद आई एम सीइंग वेरी डिसाइसिव एनर्जी। ओके, बहुत लेज़र फोकस होना कि अच्छा मुझे अगर ये पूरा करना है देन आई शुड फॉलो दिस 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 स्टेप्स, एंड मुझे ऐसे आगे बढ़ना है। सो बहुत डिटर्मिनेशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, वेरी वेरी डिसाइसिव, कोई भी आपको इजीली डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, वैसा एनर्जी होगा आपका 1 ईयर फ्रॉम नाउ। आई एम ऑल्सो सीइंग कि बहुत प्लान्स है आपका, बहुत आई एम सीइंग स्पेशली अराउंड फाइनेंसेस, एंड उसको एग्जीक्यूट करने का बहुत स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी मुझे यहाँ मिल रहा है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपका प्लान हो सकता है कि आप शायद कुछ सोशल सर्विस या फिर कुछ समथिंग अराउंड लाइक सोशल सर्विस, फिलैंथ्रोपी, आप कुछ वैसे एनर्जी में शायद आप पार्ट लेना चाह रहे हो, एंड ये किसी एक इंसान के लिए होगा। बट आई एम सीइंग कि यू विल बी एबल टू डू सो 1 ईयर फ्रॉम नाउ। आपके पास वो फाइनेंस होगा वो सब करने के लिए। ओके, वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो आई सी कि यू आर अ वेरी पेशेंट पर्सन, क्योंकि आपके लिए ना पास्ट आपका इजी नहीं था, बहुत पेशेंस लगा होगा, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आपने फेस किया होगा। सो यू हैव ऑलरेडी लर्नड पेशेंस। ओके, आपको पेशेंस रखना आता है। ओके, सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 1's लाइफ इन 1 ईयर फ्रॉम नाउ प्लीज। Okay, one card here. Group number 1's life in 1 year from now. Okay, so bottom of the deck is isolation, lack of connections. Okay, isolation, lack of connections. Let's see. आपका first card है imprisonment, persecution, judgment. Okay, 1 year from now. Wealth है, abundance, entitlement. Okay, so yes, I was getting that. So बहुत लोगों के लिए with the imprisonment, persecution, judgment, ये आपका पास्ट का एनर्जी है, या फिर करेंटली भी शायद ये एनर्जी थोड़ा सा लिंगर हो रहा है आपके अंदर, इन अ वे कि आई एम गेटिंग कि इन द पास्ट यू माइट हैव फेल्ट रियली जज्ड। ओके, बहुत आपको लगा होगा सिचुएशंस ने आपको लिमिट किया है, लोग आपके आसपास के लोग हो सकते हैं बहुत लोगों के लिए जिन्होंने आपको लगा होगा कि आपको लिमिट किया है इन सम वे। बहुत जजमेंटल एनर्जी से आपने डील किया होगा। ओके, इट्स ऑलमोस्ट लाइक ऐसे लोग जो लोग सब चीज़ के लिए आपको जज करते हैं, या फिर इट्स ऑलमोस्ट लाइक जो आप कर रहे हो उसके लिए भी जज करना। सो वैसे सिचुएशन से आपने डील किया होगा इन द पास्ट। ओके, वेरी 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 लिमिटिंग एनर्जी जो आपको लिमिट कर रहा था आगे बढ़ने से, खुल के जीने से। सो आई एम सीइंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी बहुत लोगों के लिए। ये घर का भी एनर्जी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, बट डजंट हैव टू बी। ओके, सो उस एनर्जी से डील करने का एक वाइब आ रहा है। सो अभी जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो ना अपने लाइफ में, आप उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। थिंग्स हैव बिन वेरी स्ट्रगलिंग, बहुत लोगों के लिए, ज़रूरी नहीं कि लोग हो, ये बस आपका सिचुएशन हो सकता है जो शायद आपको बहुत ज़्यादा स्टक रख रहा था, ऑलमोस्ट लाइक बहुत चैलेंजेस बार बार फेस करना, एंड हमेशा आपको लग रहा था कि सिचुएशंस आपको लिमिट कर रहा है। सो वैसा फील करना। सो आई एम सेइंग कि यू एज यू मूव फॉरवर्ड, ओके, आप इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। सो 1 साल के बाद तो आई सी कि आप पूरी तरह से यू विल बी ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम दिस पैटर्न। ओके, इस एनर्जी से आप पूरी तरह से फ्री होने वाले हो। एंड आई एम सीइंग कि जो लेसन्स आप सीख रहे थे ना, इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर डन विद इट, वैसा एक वाइब आ रहा है। सो जिसके वजह से विद द वेल्थ, ओके, वेल्थ में बहुत एक मुझे इंक्रीज दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए 1 ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू विल हैव मोर देन इनफ, वैसा एक वाइब आ रहा है। ओके, आपके पास चीज़ें, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा भी आपके पास होगा। सो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि विद द वेल्थ, अबंडेंस, एंटाइटलमेंट, यहाँ पे ना
यू विल बी वेरी वाइज अबाउट कि आप किसके साथ ये जो आपने ग्रो किया है, ओके, बिकॉज 1 ईयर फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग कि वेल्थ आपके लाइफ में आएगा, बट ऑल्सो ये शायद बहुत लोगों के लिए बिकॉज किसी एक टाइप का प्रमोशन हो सकता है या फिर एक जॉब, ओके, जहाँ पे बहुत ही ऑथोरिटेटिव एनर्जी में रहने का एक वाइब आ रहा है यहाँ पे विद द किंग ऑफ स्वर्ड्स। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपको थोड़ा बहुत प्रोटेक्टिव भी बनना होगा अपनी ये स्टेबिलिटी को लेकर जो आपने ऑलरेडी बिल्ड किया है अपने लिए 1 ईयर फ्रॉम नाउ। एंड आई एम सीइंग कि विद दिस वेल्थ आपको ये शायद एक ऐसा चॉइस आपके सामने रखा जाएगा जहाँ पे यू विल हैव टू बी वेरी वाइज कि आप किसके साथ ये जो आपका खुद का स्टेबिलिटी है ये आप शेयर करना चाहते हो, ओके। ये लोग होंगे अलग अलग टाइप के जो शायद आपको अप्रोच कर सकते हैं, बट टू अंडरस्टैंड कि उनका इंटरेस्ट क्या है एक्चुअली, ओके, आपको लेकर उसको समझना। सो आप में से बहुत लोगों के लिए यू विल बी वेरी वेरी वाइज अबाउट कि आप क्या चॉइस बनाते हो, किन किन लोगों को आप अपनी लाइफ में एंटर करने देते हो, क्योंकि देयर इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि कोई एक ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो बहुत एंटाइटल्ड फील कर सकते हैं आपके वेल्थ को लेकर, आपकी सेंस ऑफ स्टेबिलिटी को लेकर। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आई हैव द राइट टू दिस, या फिर वैसा फील करना। सो यू हैव टू बी वेरी वाइज अबाउट दैट, क्योंकि आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आइसोलेशन, लैक ऑफ कनेक्शन है यहाँ पे। ये भी आपको याद रखना होगा कि ऐसे लोग जो जो आपके साथ थे व्हेन यू हैड नथिंग, ओके, या फिर यू हैड लेस देन वट एवर यू आर अबाउट टू हैव 1 ईयर फ्रॉम नाउ, वैसे लोगों को आप एक्चुअली ट्रस्ट कर सकते हो कि जो लोग हमेशा से आपको लेकर सपोर्टिव होते आए हैं। एंड इस चीज़ का आपको इस चीज़ को लेकर केयरफुल होना है आपको कि आप सब लोगों को शट आउट ना करें, ओके। बी वेरी वाइज अबाउट कि कौन सा कनेक्शंस आपके लिए सही है, कौन सा नहीं है, क्योंकि आई एम सेइंग कि कनेक्शंस के आसपास अनदर टेस्ट विल बिगिन फॉर यू टू फिगर आउट हु द राइट पीपल फॉर योर सेल्फ। सो वो एक अनदर टेस्ट है जो आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा वंस यू हैव बिल्ड योर स्टेबिलिटी, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द आइसोलेशन, लैक ऑफ कनेक्शंस, क्योंकि अगर आप शट आउट कर देंगे ना सबको, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप कनेक्शंस लूज़ करें, ऐसे कनेक्शंस जो अच्छे हैं एक्चुअली आपके लिए, ओके, इनफैक्ट। सो वैसा एक वाइब आ रहा है। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 1's लाइफ इन 1 ईयर फ्रॉम नाउ, प्लीज शो अस मोर, व्हाट एल्स, ओके। सो यहाँ पे है बैलेंसिंग एक्ट, ओके, बैलेंसिंग एक्ट, ग्रुप नंबर 1's लाइफ इन 1 ईयर फ्रॉम नाउ, हील द आउच है। ओ माय गॉश, यहाँ पे देखिए इट्स टाइम फॉर हीलिंग है, नॉट वार, एंड यहाँ पे है हील द आउच। सो जो एनर्जी जो बहुत पेन दे रहा है, विच इज़ द सोर्स ऑफ पेन, ओके, जहाँ पे आप हर्ट हुए हो, एंड जिस एनर्जी से अभी भी आप लोग डील कर रहे हो, परहैप्स बहुत लोगों के लिए, या फिर ये पास्ट का भी एनर्जी हो सकता है, वो अभी भी लिंगर हो रहा है बहुत लोगों के लिए डीप डाउन, perhaps, okay. I'm saying कि something might be still hurting a little bit, लेकिन I'm saying कि 1 year from now ना वो heal हो जाएगा, वो energy heal हो जाएगा। And with the balancing act, I'm saying कि जो karmic स्केल है ना वो बैलेंस होने वाला है आपके लिए, ओके। स्केल्स आर गोइंग टू गेट बैलेंस्ड, एंड जो चीज़ आपको हर्ट कर रहा है वो चीज़ हील होने वाला है फॉर ग्रुप नंबर 1 एंटायरली, ओके। बहुत लोगों के लिए यू मे बी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, ओके। मुझे कोई या मेडिकल फील्ड में है वैसा एक वाइब आ रहा है, ओके, किसी से के लिए यहाँ पे। बट आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे एब्सोल्यूट हीलिंग होने वाला है आपके लिए। जो चीज़ बहुत ज़्यादा आपको अंदर ही अंदर हर्ट करता आ रहा है ना, वो चीज़ हील हो जाएगा, एंड उसी से आप समझ पाएंगे कि स्केल्स हैव गॉटन बैलेंस्ड, ओके। जो इम्बैलेंस चल रहा था आपके एनर्जेटिक फील्ड में, दैट इज़ गोइंग टू गेट बैलेंस्ड। एंड हील कब होता है? अक्सर तब होता है जब यू हैव गन थ्रू अ चैलेंज एंड थोड़ा टाइम ऑलमोस्ट लाइक एक ब्रेक में आप जाते हो, राइट। एंड तभी अननोइंगली हीलिंग स्टार्ट हो जाता है, एंड हीलिंग का भी अपना अपना टाइम है जहाँ पे यू कैन नॉट बी श्योर लाइक ये 1 महीने में हील हो जाएगा या फिर 2 महीने में हील हो जाएगा, वैसा नहीं। ये इट हैपन्स नेचुरली, जैसे कि रिलीज होता है, जैसे आप एक एनर्जी से बाहर निकलते हो दूसरे एनर्जी में जाते हो, एंड तभी इट हैपन्स
यू नो नेचुरली, ये जो हीलिंग है। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि एक ऐसे स्टेज में आप लोग जा रहे हो जब आपका योर नर्व्स आर गोइंग टू गेट काल्मर, ऑलमोस्ट लाइक ये जो बार बार ऐसा लगा रहना कि फिर से चैलेंजेस आएगा, फिर से मुझे फेस करना होगा, नहीं, ओके, वो स्टेज नहीं होगा आपके लाइफ में। यहाँ पे एक ऐसा स्टेज है जहाँ आपको एक प्लेन रास्ता दिया जा रहा है, ओके, आप बस नेचुरली आगे बढ़ो एंड उसी प्रोसेस में आपका हीलिंग हो रहा है अंदर ही अंदर। सो दैट्स हाउ यू विल नो कि स्केल्स आर गेटिंग बैलेंस्ड, ओके। 1 year फ्रॉम नाउ तो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि जो इम्बैलेंस चल रहा था आपके लाइफ में, इट्स गेटिंग बैलेंस्ड। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि तब ना आप ऑल्सो किसी भी कनेक्शंस को लेकर जो जिसने आपको पास्ट में हर्ट किया होगा, उसको लेकर भी आपके अंदर ना रिजेंटमेंट नहीं होगा या फिर गुस्सा नहीं होगा। यू विल नेचुरली जस्ट ओके, ओके, हुआ था, किसी एक टाइम हुआ था, वैसा एक मुझे एक डिस्टेंट मेमोरी का एक वाइब मिल रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी 1 year from now, group number one's life in 1 year from now, please. What else? What else? So यहाँ पे secret breath and sound, life force, communication. Okay. So यहाँ पे है tenderness, true love, compassion. Oh my gosh. So बहुत लोगों के लिए who are seeking true love, okay, आपके लाइफ में ट्रू लव आएगा, ओके, क्योंकि लवर्स भी है। सो आई एम गेटिंग कि यू माइट एंड अप मीटिंग द राइट काइंड ऑफ पर्सन एज वेल। इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि चॉइसेस होंगे आपकी लाइफ में जो आपको बनाना होगा 1 साल के बाद, ओके। एंड तब आई एम सीइंग कि ये जो लव होगा ना, इट विल बी वेरी टेंडर, सॉफ्ट नेचर्ड, टेंडर, कंपैशन बहुत होगा इस सिचुएशन में। एंड उसी से पता चलेगा आपको कि इट्स ट्रू लव, ओके। इट्स ऑलमोस्ट लाइक बहुत सॉफ्टनेस आएगा आपके लाइफ में, जहाँ पे यू हैव बीन लाइक स्ट्रगलिंग अ लॉट इन द पास्ट, आपको बैटल फील लग रहा था सिचुएशंस, बट आई एम सीइंग कि 1 साल के बाद यहाँ पे सॉफ्टनेस आपके लाइफ में आ रहा है, ओके। एंड एक हायर पर्सपेक्टिव भी आपको दिया जा रहा है विद द जिराफ, ओके। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपको हायर पर्सपेक्टिव दिखाई पड़ेगा अपने लाइफ को लेकर, ओके। इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये जो स्ट्रगल है, पेन है, ये जो डिसअपॉइंटमेंट आपने जो पास्ट में देखा, इट विल बिकम अ डिस्टेंट मेमोरी फॉर यू 1 year फ्रॉम नाउ, ओके। वो मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो आई सी दैट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी बहुत लोगों के लिए यू माइट एंड अप मीटिंग ट्रू लव, ओके, अगर आप सिंगल हो तो। बट ऑल्सो अगर आप ऑलरेडी एक कनेक्शन में हो, देन आई एम सीइंग यहाँ आपके पार्टनर के अलावा आई एम सीइंग कि जो अलग अलग कनेक्शन है आपके लाइफ में, उसमें भी लव, टेंडरनेस, सॉफ्टनेस आ जाएगा आपके लाइफ में, ओके, वेयर यू वोंट हैव टू कीप ऑन फाइटिंग। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि सीक्रेट ब्रेथ एंड साउंड, लाइफ फोर्स, कम्युनिकेशन। एंड वन थिंग एज वेल, आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप फिगर आउट कर पाएंगे कि कोई कनेक्शन आपके लिए सही है कि नहीं थ्रू कम्युनिकेशन, ओके। यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि विद लाइफ फोर्स कम्युनिकेशन, जैसे आपका कम्युनिकेशन होगा या फिर कोई इंसान अगर आपसे जैसे कम्युनिकेट करते वो थोड़ा सा इट्स लाइक मोर ऑन द सॉफ्टर साइड, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बहुत है, कंपैशन बहुत है, जैसे वो बात करते हैं उसमें, देन यू विल फिगर आउट कि अच्छा दिस इज़ द राइट एनर्जी। क्योंकि आई एम सीइंग देयर समथिंग अबाउट थ्रोट चक्रा जो बहुत एक्टिवेट होगा 1 साल के बाद आपके लिए, जहाँ आप भी खुद एक बहुत ही कंपैशनेट जगह से कम्युनिकेट कर पाएंगे। आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा it will be more on a compassionate side, okay, जहाँ पे हार्ट चक्रा बेस्ड कम्युनिकेशंस होगा आपका, ओके, जहाँ पे आप नेचुरली यू वोंट फील लाइक हर्टिंग एनीबॉडी, टू बी ऑनेस्ट। आप अगर कुछ मैसेज या फिर कुछ बातें कन्वे भी करना चाहते हो, ओके, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो किसी के सामने, वो बहुत नेचुरली टेंडर ढंग से निकल के आएगा, ओके, इन अ वे कि इवन इफ यू वांट टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, लेकिन इट विल कम इन अ वे, ओके, जो कंपैशनेट है, ओके। आप डेलिबरेटली किसी को भी हर्ट करना नहीं चाहेंगे, बट आई एम सीइंग कि आपका ऑरा होगा इन अ वे जहाँ पे जस्ट नेगेटिव एनर्जीज आपको अप्रोच करना नहीं चाहेंगे इतना ज़्यादा इजीली, ओके, ये आपका ऑरा होगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप जैसे कम्युनिकेट करते हो वो थोड़ा सा आई एम सीइंग इट्स मोर ऑन अ
कंपैशनेट साइड, ओके, हार्श नहीं होगा आपका कम्युनिकेशन स्टाइल, ओके। सो वैसे ही लोग अपनी लाइफ में भी अट्रैक्ट करने वालों। आई सी योर थ्रोट चक्रा इज गेटिंग एक्टिवेटेड। आप जैसे कम्युनिकेट करते हो वो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, बहुत ज़्यादा। बहुत लोगों के लिए अगर आप ऐसे लाइन ऑफ वर्क में हो जहाँ आपका आर्टिकुलेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, देन आई एम सीइंग कि वो आपका बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है, ओके। फॉर ग्रुप नंबर 1, सो लेट्स सी ये लास्ट कार्ड क्या है आपके लिए। ये अभी तक मैंने देखा नहीं है, ओके। सो पेंडोरास गिफ्ट है, ओ माय गॉश, यस, पेंडोरास गिफ्ट। सो ये जो कार्ड है अगर आप देखेंगे ना, देयर इज दिस हार्ट चक्रा में यहाँ पे किसी टाइप का लाइट आप देख पा रहे हो, राइट। देयर इज दिस शाइन इन हार्ट चक्रा को लेकर। सो ये जो एनर्जी है ना, इट स्पीक्स अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम एक हार्ट चक्रा एक्टिवेशन मेरे लिए। एंड पेंडोरास गिफ्ट स्पीक्स अबाउट जहाँ पे एक बॉक्स है जो अभी भी आपने डिस्कवर नहीं किया है, जो आपके अंदर डोरमेंट है, अभी तक वो अनलॉक नहीं हुआ है। सो 1 साल के बाद आई एम सीइंग कि बहुत गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ है एंड मैनिफेस्टेशन एबिलिटी है जो आपका अनलॉक होने जा रहा है 1 साल के बाद। इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट्स गोइंग टू ओपन अप, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा हीलिंग हो रहा है इसी जर्नी में। सो जैसे आप 1 साल के बाद मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी होल्ड कर रहे हो अपने अंदर, लाइक जहाँ पे यू विल बी अ वेरी पावरफुल मैनिफेस्टर। अगर आप चाहे तो बहुत कुछ आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे एंड वो बहुत ही क्विकली होगा आपके लिए। एंड आई एम गेटिंग कि हाँ, बहुत लव, कंपैशन, टेंडरनेस, सॉफ्टनेस, वो एनर्जी बहुत ही स्ट्रांगली प्रोमिनेंट है आपकी लाइफ में 1 ईयर फ्रॉम नाउ। एंड आई सी कि कुछ चीज़ें जो गिफ्ट, ब्लेसिंग्स जो आपके लिए यूनिवर्स बहुत वक्त से उस चीज़ को आपके लिए रख रहे थे ना, कि अच्छा देने का टाइम जब आएगा तब देंगे हम लोग, वो चीज़ आपके लिए धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है। वो बॉक्स अनलॉक हो रहा है 1 साल के बाद एंड इट विल ओपन अप एंड अलग अलग ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में एंटर करेगा ड्यूरिंग दैट टाइम, ओके। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 1। बहुत लोगों के लिए आप लोग जेमिनाई हो सकते हो, यहाँ पे लिब्रा है, एक्वारियस है, टॉरस है, लियो है, स्कॉर्पियो है, सेजिटेरियस इज हियर, व्हाट एल्स, लिब्रा इज़ वेरी स्ट्रांग, पाइसिस भी है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे। या आई एम सीइंग ओनली दोज साइंस, ओके। मुझे और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट डजंट रियली मैटर, ओके। आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं है, ओके। सो थैंक यू सो मच, ओके ग्रुप नंबर 1। आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये फ्लावर बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड ये वाइट एगेट चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो ये जो कार्ड है ये हम लोग क्लास में देखेंगे, ये मैंने अभी तक देखा नहीं एक्चुअली। सो लेट्स सी, फ्लावर बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, ओके। सो विद द फ्लावर, ओके, बहुत लोगों के लिए आई एम केयरिंग कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो शायद आप जिसको लेकर आप ऑनेस्ट नहीं हो, एज इट्स रिटन आउट हियर, ओके। आई एम गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए ना आप शायद एंग्जाइटी से डील करते आ रहे हो, ओके। कुछ चीज़ें हैं जो आपको एंग्जाइटी देता है, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा आपको वरी देता होगा, बट टू सम एक्सटेंट शायद आपने उस चीज़ को ओवरलुक किया है, या फिर आप उस चीज़ को शुगर कोट करो, ओके। ये जब भी आप उस चीज़ के बारे में सोचते हो, आप इसको शुगर कोट कर देते हो। शायद ये आप अपने आप को लेकर ही हो सकता है, ओके, जहाँ पे डीप डाउन कुछ चीज़ें आपको एंग्जाइटी देता है, बट काइंड ऑफ लाइक यू ओवरलुक इट। एंड जब आपके माइंड में ये बात चल रहा होता है, आप खुद ही इस चीज़ को दफन कर देते हो, ओके। वैसा एक वाइब आ रहा है बहुत लोगों के लिए। इट मे बी समथिंग अबाउट जहाँ पे आप जैसे कि इस चीज़ को लेकर ऑनेस्ट नहीं हो, अपने आप को लेकर ही जो चल रहा है आपके अंदर उसको लेकर ऑनेस्ट नहीं हो। सो जैसे लोग आपके आसपास के लोग हैं, उनके साथ भी आप ऑनेस्ट नहीं हो पाते हो, ओके। सो वैसा एक वाइब आ रहा है फॉर सम ऑफ यू, बिकॉज यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। सो कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी देता है, स्ट्रेस देता है,
सो शायद जिसको लेकर आप पॉजिटिव बहुत टॉक्सिक पॉजिटिविटी भी दिखाया पड़ रहा है किसी के लिए यहाँ पे, ऑलमोस्ट लाइक ट्राइंग टू कवर इट विथ फ्लावर्स, बट योर गाइड्स आर लाइक नहीं, अगर कुछ चीज़ आपको बॉदर कर रहा है देन बी ऑनेस्ट अबाउट इट, ओके, एटलीस्ट खुद के साथ ऑनेस्ट होइए, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। ओके, सो बहुत लोगों के लिए अगर दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ, देन डेफिनेटली 1 साल के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होने वाले हो, ओके, अपने आप को लेकर। सो जैसे आप अपने आप को लेकर ऑनेस्ट होंगे, लोगों को भी जैसे आप अप्रोच करते हो ना, इट विल कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ऑनेस्टी, बहुत ऑनेस्टी होगा आपके बातों में, आप जैसे लोगों को अप्रोच करते हो उसमें। सो वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी, विल गो विथ group number 2. So let's see group number 2's energy. Group number 2's energy in 1 year from now, please. Group number 2's energy in 1 year from now. One last card. Group number 2's energy in 1 year from now. Okay, here we go. So bottom of the deck is 6 of Wands. Okay, 6 of Wands. Let's see. So first card है आपका ग्रीन मैन, द एम्परर, ओके, एम्परर। सेकेंड कार्ड है आपका 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स 1 ईयर फ्रॉम नाउ। यहाँ पे है 5 ऑफ स्वर्ड्स, ओके, 5 ऑफ स्वर्ड्स 1 ईयर फ्रॉम नाउ। यहाँ पे है टेम्परेंस, गोल्डन फ्लावर, ओके, इंटरेस्टिंग। सो ग्रुप नंबर 2's लाइफ इन 1 ईयर फ्रॉम नाउ, ओके। सो यहाँ पे है विद ग्रीन मैन, बहुत लोगों के लिए आप एक ऐसे जगह पे होना अपने लाइफ का वेयर यू फील लाइक ऑलमोस्ट, ओके, सो दिस मे बी योर आइदर योर फ्यूचर एनर्जी, या फिर ये पास्ट का एनर्जी भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, ये जो कार्ड में ये एनर्जी आया है। बट ओवरऑल आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए विद द ग्रीन मैन एम्परर यहाँ पे ना एक डिवाइन मास्कुलिन का एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है। बट फॉर सम ऑफ यू दिस इज स्पीकिंग अबाउट कि आपका जो डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी है आपके अंदर, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है राइट नाउ इन अ वेरी ग्राउंडेड वे, ओके। ऐसा नहीं कि ये इम्बैलेंस्ड एनर्जी है, वैसा नहीं है, इट्स वेरी ग्राउंडेड। बहुत लोगों के लिए आप ऐसे जगह पे हो जहाँ पे परहैप्स यू मे बी फीलिंग वेरी स्टेबल, ओके। आई एम ऑल्सो सीइंग वेरी सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स आउट हियर, ओके, फॉर सम ऑफ यू विद अ ग्रीन मैन। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक नर्चरिंग एनर्जी है आपका, क्योंकि आई एम सीइंग कि ये ना विद ग्रीन मैन दिस पिक्स अबाउट लाइक एक ऐसा एनर्जी जहाँ सीनर्जी बहुत है। आप अलग अलग लोगों के साथ आप आइदर काम कर सकते हो बहुत ही आराम से, ओके। वैसा एक वाइब है जहाँ पे लोग भी आपके तरफ खींचे चले आते हैं बिकॉज ऑफ योर एनर्जी, क्योंकि आपका ना बहुत डाउन टू अर्थ एनर्जी है। नो मैटर हाउ गुड यू मे बी डूइंग, आई एम सीइंग पीपल हु आर वेरी वेरी ग्राउंडेड, वेरी वेरी स्टेबल। आप हवा में नहीं उड़ते हो, ओके, आपका पाँव ज़मीन में है जितना भी हो। एंड आई एम गेटिंग कि वेरी गुड, ओके, बहुत एक नेचुरल एक एनर्जी है आपका, वेरी 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 नेचुरल, ओके, ऑर्गेनिक एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा। सो यहाँ पे कुछ भी मिलावट नहीं है, कुछ भी सरफेस लेवल नहीं है, इट्स वेरी 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 डाउन टू अर्थ, ओके, वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो आई सी अ वेरी नर्चरिंग एनर्जी टू यू, यानी कि आपको मालूम है कि कैसे चीज़ों को ग्राउंड लेवल से बिल्ड करना है लाइफ में। कनेक्शंस के केस में भी आपको उसको नर्चर करना आता है, करियर के केस में भी आपको नर्चर करना आता है उस करियर को, उस प्रोजेक्ट को स्पेसिफिकली। वैसा एक वाइब आ रहा है विद ग्रीन मैन, ओके, या एंड बहुत लोगों के लिए ना देयर दिस एनर्जी ऑफ लाइक अ प्रोटेक्टर, ओके, क्योंकि यहाँ ना गाया दिखाया नहीं जा रहा है, यहाँ ग्रीन मैन दिखाया जा रहा है। सो इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आपका जो एनर्जी है ना, इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ डूअर। आप एक्शंस लेते हो, आप एक प्रोटेक्टर के एनर्जी में भी आ सकते हो, नो मैटर आपका जेंडर जो भी हो। आई एम सीइंग दैट काइंड ऑफ वाइब। बहुत लोगों के लिए यू मे बी अ लिटिल बिट ऑन द टॉमबॉयिश साइड, अगर आप इवन इफ यू आर अ वुमन, ओके, वैसा एक वाइब आ रहा है।
टॉमबॉयिश एनर्जी है, या फिर या वैसा भी वाइब आ रहा है किसी किसी के लिए, बट यू डोंट हैव टू बी। बट नेचुरली आपका जो एनर्जी है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ प्रोटेक्टर, वेरी ग्राउंडेड, क्योंकि आपका डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव है ग्रुप नंबर 2 का। ओके, बट ये इम्बैलेंस क्रिएट नहीं कर रहा है, इट्स वेरी बैलेंस्ड एंड वेरी ग्राउंडेड फॉर ग्रुप नंबर 2। सो व्हाट एल्स? सो 1 साल के बाद आप कहाँ होने वालो? आई एम सीइंग विद द 6 of Cups, 5 of Swords एंड टेम्परेंस। आई एम गेटिंग कि कुछ कनेक्शंस है, ओके, कुछ कनेक्शंस है, क्योंकि आप नेचुरली ना, आप ऐसे इंसान हो जो नेचुरली कनेक्शंस को आप नर्चर करना पसंद करते हो। एंड इवन इफ वहाँ पे कुछ नेगेटिविटी है, आप उसमें पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करते हो, एंड यू ट्राई टू मेंड एवरीथिंग। आप मेंडिंग में भरोसा करते हो, क्योंकि आई एम सीइंग कि ग्रुप नंबर 2 ना, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी यू मे बी अ नेचुरल हीलर, नेचुरल बॉर्न हीलर का एक वाइब आ रहा है स्ट्रॉन्ग। ओके, एंड एम्पैथ का भी एक एनर्जी है बहुत लोगों के लिए, लाइक ऑलमोस्ट लाइक आप हमेशा सब जगह नॉर्मली आप बैलेंस एंड स्टेबिलिटी रखना पसंद करते हो। सो आई एम सीइंग कि 1 साल के बाद ना आप ये कोशिश करो कि सब कनेक्शंस आपके लाइफ में बैलेंस्ड रहे। पास्ट में भी अगर किसी ने आपको डिसअपॉइंट किया हो, आप अंडरस्टैंड आप समझने की कोशिश करते हो सिचुएशन को लेकर कि मे बी इनका ही कुछ कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, देन लेट मी बी अ लिटिल बिट द बिगर पर्सन आउट हियर, एंड हायर रोड चूज़ करने की कोशिश करते हो आप शायद। ओके, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बहुत हाई है। सो 1 year फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग विद द 5 of Swords, देयर इज दिस एनर्जी जहाँ पे आप किसी किसी चीज़ों को आप जाने देंगे। ओके, कुछ कनेक्शंस हो सकते हैं जिनको आप बहुत वक्त से आप कोशिश कर रहे हो कि उसमें बैलेंस रहे, स्टेबिलिटी रहे, बट इवन इफ़ यू आर ट्राइंग सो हार्ड, आप नहीं कर पा रहे हो वो। एंड यहाँ पे थोड़ा एक ऐसा एनर्जी जहाँ पे ट्रिवियल चीज़ों को लेकर कहीं से प्रॉब्लम क्रिएट करना, केओस क्रिएट करना, वैसे लोग हो सकते हैं। एंड आई एम सीइंग यू गिविंग इट अवे। ओके, आप उस चीज़ को जाने दे रहे हो। ओके, 1 साल के बाद एंटायरली उन कनेक्शंस को जो शायद आपको सर्व नहीं कर रहा है, नो मैटर हाउ मच यू ट्राई टू बी द बिगर पर्सन, आप फिगर आउट कर पा रहे हो कि यहाँ उम्मीद नहीं है, एंड यहाँ पे एनर्जी लगाना मेरे लिए अभी और पॉसिबल नहीं है। सो वैसा एक वाइब आ रहा है, दैट्स वाई द ऑनेस्ट बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ का मैसेज आ रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 2। सो 1 year फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग कि आप बहुत ऑनेस्ट होने वाले हो अपने आप को लेकर। शायद कुछ सिचुएशंस है जो आपको ड्रेन कर रहा हो तब तक, एंड आप उन सब चीज़ों को जाने दे रहे हो। ओके, विद द 5 of Swords इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ आप जितना भी कोशिश करें यू कैन नॉट मेंड इट। ओके, वो समझना। सो आई एम सीइंग देयर इज दिस very enlightened kind of energy. To be honest, it's a very enlightened group. Okay, group number 2 का, no matter how much I look at it, बहुत enlightened souls, enlightened beings, मुझे वैसा वाइब आ रहा है यहाँ पे। लाइक बहुत हाइज एंड लोज देखने के बाद भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहना डिस्पाइट ऑफ दैट। ओके, आप एक ऐसे एनर्जी में रह सकते हो जहाँ पे यू आर वेरी स्टिल एंड स्टेबल डिस्पाइट ऑफ जो भी हाइज एंड लोज है। एंड 1 साल के बाद ये बहुत प्रोमिनेंट होगा आपके लिए। ओके, इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप कुछ चीज़ों को लेकर आप ऑलमोस्ट लाइक आप अपना एनर्जी वापस ले रहे हो किसी सिचुएशन से, एंड आई एम सीइंग कि वो फर्दर मोर आपको और ज़्यादा एनलाइटनमेंट की तरफ ले जा रहा है, और ज़्यादा बैलेंस एंड स्टेबिलिटी की तरफ ले जा रहा है, स्टिलनेस की तरफ ले जा रहा है आपके लाइफ में। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ विक्ट्री, ओके, दैट यू आर अबाउट टू क्लेम। सो बहुत लोगों के लिए wow, okay, let me see furthermore. Group number 2's life in 1 year from now, please. Group number 2's life in 1 year from now. Okay, so यहाँ पे है goddess of the moon, goddess of the moon. So group number 2's energy 1 year from now. So यहाँ magician and the mirror है, oh my gosh.
एंड आउट हियर इज अटैचमेंट एज आई सेड। ओके, सो यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर है। सो ये आपका करंट एनर्जी एंड ऑलमोस्ट लाइक समथिंग जो विच इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग एक साल के बाद, वो है एक मैजिशियन का एनर्जी। आई एम गेटिंग दैट बहुत लोगों के लिए। यू मे बी बिजनेस ओनर्स, आई एम सीइंग वेरी सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स, जो लोग यू कैन बिल्ड समथिंग आउट ऑफ नथिंग, वैसा एक एबिलिटी है आपका। एंड आप एल्केमिस्ट का एनर्जी है आपका। ऑलमोस्ट लाइक आप ऐसे सिचुएशंस में भी बैलेंस ला सकते हो जहाँ इट्स लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ओके, बट आई एम सीइंग कि यही चीज़ कुछ एक्सटेंड तक धीरे धीरे आपको एक साल के बाद आपको समझ में आ रहा है कि कुछ कुछ सिचुएशंस है जो कार्मिक है, एंड टू सम एक्सटेंड किसी किसी सिचुएशन को जाने देना ही बेहतर है। सो वो आप समझ पा रहे हो एक साल के बाद। बट आई एम सीइंग कि करंट एनर्जी इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक यू नो आपके अंदर जो एनर्जी चल रहा है ना, इट्स ऑफ अ मैजिशियन। सो यूनिवर्स आपको मिरर करता है। ओके, एंड आपका मैनिफेस्टेशन एबिलिटी बहुत पावरफुल है ग्रुप नंबर 2 का। सो अगर आप चाहे ओके, लाइक मैक्सिमम सिचुएशंस में जहाँ केओस कहीं से मैनिफेस्ट हो सकता है, अगर आप थोड़ा आपका अगर फ्रिक्वेंसी थोड़ा लो होता है, इससे आई एम सीइंग कि बहुत निगेटिविटी क्रिएट हो सकता है उस सिचुएशन में। लेकिन बिकॉज ऑफ योर फ्रिक्वेंसी, क्योंकि इट्स आई एम सीइंग कि ग्रुप नंबर 2 का फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है, एंड दैट्स वाई जिस सिचुएशन में ना देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि उसमें निगेटिविटी क्रिएट हो, आई एम सीइंग कि उसमें आप पॉजिटिविटी ला सकते हो। यू कैन चेंज द एनर्जी ऑफ अ रूम। ओके, वैसा वाइब आ रहा है, क्योंकि आप ये एनर्जी अपने अंदर कैरी करो, and it's of a very high frequency. So I'm seeing कि for group number 2, there's this vibe of like बहुत लर्नड लोग जो जिन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ सीखा है, एंड यू नो हाउ टू वर्क विद एनर्जी। बहुत लोगों के लिए आपको मालूम है कि कैसे एनर्जीज के साथ काम करना है। सो एक साल के बाद आई सी लाइक लिटरली, क्योंकि आई एम सीइंग कि आप कुछ चीज़ों को टू बी ऑनेस्ट, इसलिए यहाँ पे बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ मैसेज आ रहा है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक विद द अटैचमेंट, कुछ पास्ट का कुछ चीज़ें हैं जिसको आप इतना टाइटली होल्ड ऑन करो इन अ वे कि आप बिलीव करते हो कि इस चीज़ में पॉजिटिविटी आप ला सकते हो, क्योंकि यू हैव डन इट क्वाइट अ लॉट। आपने वो चीज़ ऑलमोस्ट सब सिचुएशन में किया होगा अपने लाइफ का। ये एक सिचुएशन है जिसमें आप इक्वली आप सोच रहे हो कि यहाँ भी मैं पॉजिटिविटी आई कैन मैनिफेस्ट दैट बिकॉज आई हैव डन दैट इन द पास्ट। ओके, आपके अंदर वो एनर्जी है। सो देयर इज़ दिस एनर्जी ओके, जिसको आप होल्ड ऑन करो, जहाँ पे आपके अंदर उम्मीद है कि ये चेंज होगा, ये सिचुएशन ये पॉजिटिव होगा, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट पॉजिटिविटी इन हियर, एंड आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग गुड इन हियर। लेकिन आप धीरे धीरे समझेंगे ना एक साल के बाद कि एक्चुअली इट्स नॉट चेंजिंग। ये चीज़ चेंज हो ही नहीं रहा है, ये चेंज इसमें कुछ पॉजिटिविटी आ ही नहीं रहा है, आप जितना भी ट्राई कर रहे हो। एंड इवेंचुअली आई एम सीइंग यू लेटिंग इट गो, एंड ये शायद आपके पास्ट का एक पार्ट है। ओके, इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये बहुत करीब है आपका। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपने इस चीज़ को बहुत वक्त से जाना है, बहुत वक्त से इसके ऊपर आपने काम किया है, पर इट्स नॉट वर्किंग। आई डोंट नो व्हाट इट इज़। ये लोग हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकता है, बट आई सी यू लेटिंग इट गो एंटायरली। आप इसको जाने दे रहे हो एक साल के बाद, एंड आई सी कि ये और ज़्यादा बैलेंस एंड स्टेबिलिटी आपके लाइफ में ला रहा है। ओके, विद द गॉडेस ऑफ द मून। सो लेट मी सी फर्दर मोर। So group number group number 2's life, I'm so sorry, group number 2's life in 1 year from now, please. One card at a time, please. Group number 2's life in 1 year from now. What is it going to be like? Group number 2's life in 1 year from now. Group number 2's life in 1 year from now. Okay, here we go. So यहाँ पे है warrior, courage, taking on challenges. Okay, so यहाँ पे ना इतना reversed आया है। सो ये भी रिवर्स आया था, बट ये इस कार्ड ने इसको फ्लिप कर दिया एक्चुअली। सो ये शामान है, हीलिंग एनर्जी।
ओके, सो बहुत लोगों के लिए यू मे बी अ हीलर, नेचुरल बॉर्न हीलर। ओके, डोंट नो आप जिस किसी लाइन ऑफ वर्क में हो सकते हो, बट आई एम सीइंग नेचुरली तो आप हीलर हो। एंड नेचुरली आपके अंदर हीलिंग एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग है, साइकिक एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग है, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है आपका। सो आई एम सीइंग वेरी पावरफुल एंटरप्रेन्योर्स आउट हियर। ओके, बहुत लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल बिजनेस ओनर्स हो सकते हैं यहाँ पे, टू बी ऑनेस्ट फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम गेटिंग दैट। सो आप लोग नेचर के साथ भी बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। ओके, दैट्स द थिंग आई एम गेटिंग। सो यहाँ पे फोबियास है, एंजाइटी ओवरकमिंग फियर्स। ओके, सो या सो बहुत लोगों के लिए विद द हीलिंग, ओके, ये डेफिनेटली आपका करंट एनर्जी है, आपका पास्ट का भी एनर्जी है। यू हैव दिस एबिलिटी एंड आई एम सीइंग कि देयर समथिंग अबाउट लाइक एक फादरहुड मदरहुड का एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। लाइक नेचुरली यू हैव दैट एनर्जी विद इन यू, जहाँ पे आप ना लोगों को एक चाइल्ड के जैसा आप किसी को नर्चर कर सकते हो। आपके अंदर वो एक गिफ्ट है। बहुत लोगों के लिए आप नेचुरली ही बहुत ही आराम से बच्चों के साथ घुल मिल सकते हो, बच्चों को आप नर्चर कर सकते हो। वैसा एक आपका नेचुरल एनर्जी होगा ग्रुप नंबर 2 का। ओके, आई एम गेटिंग दैट। बहुत लोगों के लिए यू मे बी अ पेरेंट, ओके, दैट माइट बी द केस, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट वही मैसेज आ रहा है कि यहाँ पे बहुत मदरली फादरली वैसा एक एनर्जी है आपका, अ प्रोटेक्टर, साथ में एक बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल बैलेंस ऑफ डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी, क्योंकि यहाँ डिवाइन मस्कुलिन भी इट्स ग्रीन मैन, बेसिकली नेचर, नेचर जो बहुत इट्स वेरी गिविंग, वेरी ऑलमोस्ट लाइक सेल्फलेस। सो वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। Okay, so with the phobias, anxiety, overcoming fear, 1 year from now, I'm getting ki. Okay, so there is something जो I was getting that. So anxiety है, कुछ चीज़ है जो आपको anxiety दे रहा है. Okay, it might be something जो already हो रहा है, या फिर ये 1 year journey में कोई enter कर सकता है आपके life में, या फिर this is something which has been always there. ओके, एक सिचुएशन हो सकता है, इंसान हो सकता है जो आपको हमेशा एंजाइटी देता है, या फिर आपका फोबियाज जो है उसको ट्रिगर करता है। सो देयर सम काइंड ऑफ एनर्जी जो बार बार आपको एंशियस करता है। सो 1 year फ्रॉम नाउ एज वेल, अगर बहुत लोगों के लिए ऑलरेडी चल रहा है, देन ये कंटिन्यू हो रहा है। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 1 year फ्रॉम नाउ आप ये फिगर आउट कर पा रहे हो कि दिस इज़ नॉट फॉर मी। ओके, ये 1 year टाइम फ्रेम के अंदर भी हो सकता है, इन अ वे कि ये नेक्स्ट 1 साल के अंदर भी हो सकता है, 1 साल के जस्ट 1 साल जब कंप्लीट हो तब भी हो सकता है। सो इट कैन बी एनी टाइम, बट आई एम सीइंग कि तब तक आप लोग इस चीज़ को जाने दे रहे हो अपने लाइफ से। एनीथिंग दैट गिव्स यू एंग्जाइटी, जहाँ पे आप हमेशा से आप एक नर्चरिंग एनर्जी में होने की कोशिश कर रहे थे, आप कोशिश कर रहे थे कि यू हैव टू बी द बिगर पर्सन, आपको हायर रोड चूज़ करना है, मैं ही समझ लेता हूँ, मैं ही समझ लेती हूँ इस सिचुएशन में, चलो। सो वैसा एनर्जी रखना। आई एम फाइनली सीइंग यू गिविंग इट अप, एंड आप ये समझ रहे हो कि दिस इज़ गिविंग मी एंग्जाइटी, एंड ये बैलेंस नहीं है चाहे आप जितना भी कोशिश करें। सो आई सी यू लेटिंग इट गो। ये कुछ एक हैबिट भी हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट इट कैन बी एनीथिंग। ओके, ये मैं ज़रूरी नहीं कि बस इंसान हो, इट कैन बी एनी सिचुएशन, ओके, दैट माइट गिव यू एंग्जाइटी एंड यू आर लेटिंग इट गो। या सो आप इसको पूरी तरह से ओवरकम कर रहे हो 1 साल के बाद। ओके, सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 1's life. What else, please show me what else, dear God, dear angels and guides, dear archangel Michael, 1 year from now, group number 1's life in 1 year from now, please. Okay, so यहाँ पे मैजिक स्ट्रीम 1 year from now. So balancing act है। okay, so यहाँ पे skills are getting balanced for group number 2. okay, क्योंकि आप फाइनली कुछ एक लेसन सीख रहे हो अपने लिए, जिस चीज़ को आपको सीखने की ज़रूरत थी आप सीख रहे हो बाय दैट टाइम। सो दैट्स वाई द स्किल्स आर फाइनली गेटिंग बैलेंस्ड, एंड आई सी विद द गोल्डन फ्लावर कुछ शायद यही चीज़ आपको किसी एक हायर एनलाइटनमेंट से एनलाइटनमेंट तक पहुंचने से रोक रहा था। ओके, नॉट बीइंग ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, ओके, अबाउट अ सिचुएशन,
एंड जब आप ये फाइनली इसको लेट गो करते हो ना, देयर्स दिस स्केल्स जो बैलेंस हो रहा है, फाइनली एक कार्मिक लेसन सीखना एंड फाइनली वो बैलेंस होना, फिर फाइनली आपको जिस एनलाइटनमेंट आप तक पहुंचना था, जिस चीज़ को आपके लाइफ में होना था, वो चीज़ हो रहा है, विच इज़ एनलाइटनमेंट फॉर मोस्ट ऑफ यू। या आई सी एनलाइटनमेंट एंड विक्ट्री, सक्सेस भी है यहाँ पे विद द 6 ऑफ वंस। ओके, रिकॉग्निशन, बहुत लोगों के लिए रिकॉग्निशन, सक्सेस, इट कैन बी एनीथिंग, फेम भी हो सकता है ये, but I see victory finally entering your life. Okay, and with a magic stream, ये एक everlasting love, okay, everlasting stream of love, stream of healing energy आपके life में enter करेगा after this point. Okay, so let's see furthermore. Group number 2's life in 1 year from now, please. What else? Group number 2's life in 1 year from now. Okay. Sacred purpose, eternal flame, ancestral legacy है यहाँ पे. Group number 2's life in 1 year from now. So earth magic, fearlessness, removing obstacles. Oh my gosh, yes. Earth magic, fearlessness, removing obstacles. So I was getting कि बहुत लोगों के लिए you may be very very connected with Mother Earth. आप अर्थ के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा. एंड आई एम सीइंग कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ ना आपके अंदर एक फियरलेसनेस आ जाएगा, फियरलेसनेस टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. ओके, क्योंकि शायद बहुत लोगों के लिए आप बहुत वक्त से ऑनेस्ट नहीं हो रहे थे अपने आप को लेकर, अपने ट्रूएस्ट एंड ऑथेंटिक इमोशंस को लेकर, क्योंकि शायद किसी एक टाइप का डर आपको शायद रोक रहा था उस पूरी तरह से हाईएस्ट ट्रुथ तक पहुंचने से. एंड आई एम सीइंग कि जैसे कि आप एक फियरलेस एनर्जी में आ रहे हो ना, आपके लाइफ से वो जो ऑब्स्टिकल है ना वो रिमूव हो रहा है. ओके, इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट आपके लाइफ में होगा 1 ईयर फ्रॉम नाउ. एंड आप देखेंगे कि देयर्स लाइक नो फियर. ओके, कुछ भी डर आपको कहीं भी नहीं रोकेगा, या फिर फियर नहीं होगा आपके एनर्जी में. ओके, एंड आई एम सीइंग विद द सीक्रेट पर्पस, ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे यू हैव अ पर्पस इन दिस लाइफ टाइम, एक हायर पर्पस है आपका इस लाइफ टाइम में. एंड ये किसी टाइप का एंसेस्ट्रल लिगेसी है जो आप कैरी कर रहे हो. सो आई एम गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए ना यू मे बी यू आर मेंट टू बी एनलाइटेंड इन दिस लाइफ टाइम. बहुत लोग तो हीलर का एक जर्नी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. सो बहुत लोगों के लिए आप ना एक बहुत ही हाई लेवल सोल के एनर्जी में होने वाले हो इस लाइफ टाइम में, जहाँ पे आपका फ्रिक्वेंसी हायर एंड हायर एंड हायर, इट्स गोना गो हायर एंड हायर एंड हायर. ओके, सो आपका इस लाइफ टाइम में एक पर्पस है, आप पर्पस लेकर आए हो. एंड 1 साल के बाद जो चीज़ शायद परहैप्स आपको लिमिट कर रहा था पास्ट में, यू विल बी फिगरिंग इट आउट कि ओके आई नीड टू लेट दिस गो. ये कुछ भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, टू बी ऑनेस्ट, बट आई एम सीइंग कि इट माइट बी लाइक पीपल, कनेक्शंस, व्हाट यू हैव नोन ओके फॉर अ लॉन्ग टाइम, सेल्फ परसेप्शन हो सकता है, ऐसे लोग जो पास्ट में आपको जानते थे एंड चाहते हैं कि आप वैसे ही रहो जैसे आप थे, एंड चेंज जो है उनको पसंद नहीं आ रहा है. इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, बट आई सी कि फाइनली आप अपने पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आने वाले हो 1 साल के बाद, एंड आप उसमें जीने वाले हो पूरी तरह से. ओके, सो ये लास्ट कार्ड क्या है, लेट्स सी. ये लाइक चेरी ऑन टॉप होगा. ओके, इट्स ऑलमोस्ट लाइक सम अप जैसा होगा. ओके, सो यहाँ पे है व्हाट डू यू फील. ओके, व्हाट डू यू फील. सो दिस इज द एनर्जी ऑफ लाइक अंडरस्टैंडिंग, दैट्स द सेम थिंग, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ है. एंड ये जो कार्ड निकला है, इट्स स्पीकिंग अबाउट व्हाट डू यू फील. सो बहुत लोगों के लिए किसी एनर्जी में रहना, कैसा आप फील करो डीप डाउन. ओके, बीइंग ऑनेस्ट विद योर ओन इमोशन. बहुत लोगों के लिए अगर कुछ आपको एंग्जाइटी देता है, इट कैन बी एनी सिचुएशन, एनी पर्सन, ओके, जो आपको एंशियस करता है, उनका बहुत फोबिया हो सकता है खुद का, एंड काइंड ऑफ लाइक कीप्स ऑन प्रोजेक्टिंग ऑन टू यू, या फिर इट कैन बी
एनीबॉडी, ओके, जो एनी सिचुएशन जो एंजाइटी दे रहा है आपको, आप किसी ऐसी जगह पे हो, ऐसी सिचुएशन में हो विच गिव्स यू एंजाइटी, ऐसी जॉब में हो जो एंजाइटी देता है आपको, बीइंग ऑनेस्ट अबाउट इट कि हाउ इट मेक्स यू फील एक्चुअली, दैट इज़ द की। वही चाबी है आपका अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आने के लिए। क्योंकि इफ़ समथिंग इज़ गिविंग यू एंजाइटी, देन यहाँ बोला जा रहा है कि वो आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है। ओके, इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी अ सिचुएशन। सो 1 साल के बाद आप बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाले हो अबाउट योर ओन इमोशन। आप बहुत ऑनेस्ट भी होंगे अपनी इमोशंस को लेकर, एंड क्लियर एक्शंस उसी के ऊपर बेस करके आप बना भी पाएंगे। ओके, सो वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो आप शुगर कोट नहीं करने वाले हो किसी भी चीज़ को। इफ़ समथिंग गिव्स यू एंग्जाइटी, देन इट गिव्स यू एंग्जाइटी, एंड आप इस चीज़ को लेकर बहुत क्लियर होने वाले हो। ओके, सो वही है ग्रुप नंबर 2 का मैसेज बहुत लोगों के लिए। यू आर अ टॉरस, ओके, एरीज का भी वाइब आ रहा है यहाँ पे, सेजिटेरियस है, जेमिनाई, वर्गो इज हियर, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, व्हाट एल्स, माय गॉश, डिवोशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, इंट्यूटिव हिस्ट्री, बहुत लोग यहाँ बहुत इंट्यूटिव है। एंड आई एम सीइंग कि आपका ना बहुत बड़ा पर्पस है इस लाइफ टाइम में। इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू नो एक ऐसा वाइब आ रहा है ना जहाँ पे यू आर मेंट टू गो लाइक एक्सपांड अ लॉट, एक्सपांसिव एनर्जी है ये, बहुत अलग अलग जगह जाना, स्पिरिचुअल नॉलेज को स्प्रेड करना, कुछ स्टार्ट करना अपना, एंड लाइक इट्स मेंट टू बी रियली बिग। ग्रुप नंबर 2 के लिए वैसा वाइब आ रहा है, इट्स मेंट टू बी एक्चुअली वेरी बिग फॉर ग्रुप नंबर 2, बहुत बड़ा एनर्जी है ये। सो व्हाट एल्स, Ace of Cups. Okay, so this is what else? Virgo is also here. Okay, for group number 2. I already said it perhaps. So वही था. Okay, Cancer, Pisces, Scorpio as well. Okay, so thank you so much. Okay, group number 2. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. Hello, group number 3. अगर आपने ये पोर्शन रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, ओके, एंड ये लापिस लाजुली चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो ये जो कार्ड है ना, ये हम लोग क्लास में देखेंगे, ये अभी तक मैंने देखा नहीं एक्चुअली। सो विद द पोर्शन रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि 1 साल के बाद, या फिर देयर इज दिस एनर्जी ऑफ लाइक, ये बहुत लोगों के लिए करंट एनर्जी भी हो सकता है, बट इफ़ यू आर नॉट फीलिंग दिस वे, देन ये 1 साल के बाद का एनर्जी दिखा रहे हैं यहाँ पे लोग, आपके एंजल्स एंड गाइड्स, आई मीन टू से। ओके, सो यहाँ पे ओके, सो बहुत लोगों के लिए इट मे बी लाइक 1 year फ्रॉम नाउ, ओके, और इट मे बी योर करेंट एनर्जी। यहाँ मैसेज आ रहा है कि बहुत लोगों के लिए आप लोग ना पूरी तरह से सेल्फ लव के एनर्जी में होने वालों 1 साल के बाद। लाइक आपका सेल्फ लव इज़ गोइंग टू बी ऑन अनदर लेवल। ओके, बहुत बहुत ही एक क्लियर एनर्जी है, यू नो, व्हेन इट कम्स टू, आपको मालूम है कि आपका वर्ड क्या है, हु यू आर, व्हाट यू स्टैंड फॉर। आप पूरी तरह से यू नो अपने आप को लेकर पूरी तरह से आप एम्ब्रेस करो अपने आप को, वैसा एक एनर्जी है। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। एंड विद द लापिस लाजुली बहुत लोगों के लिए ये आपके कम्युनिकेशन में बहुत ही क्लियर ढंग से दिखाई पड़ेगा, इन अ वे कि द वे यू कम्युनिकेट, जैसे आप एक्सप्रेस करते हो अपने आप को, उसमें क्लियरली दिखाई पड़ेगा कि यू नो हु यू एक्चुअली आर, एंड आप कैसा फील करते हो अपने आप को लेकर, बहुत कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो ट्रू चक्रा को लेकर भी एक्टिवेशन हो रहा है आपके लिए, यू नो, 1 year फ्रॉम नाउ, क्योंकि यहाँ बहुत ही अलग ही टाइप का एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, सेल्फ लव बहुत होगा यहाँ पे। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। आप अपने आप को एक्सेप्ट करो फॉर हु यू आर फॉर ग्रुप नंबर 3, एंड आप ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे व्हेन इट कम्स टू हु यू एक्चुअली आर। ओके, सो ग्रुप नंबर 3's life in 1 year from now, please show me. Group number 3's first card is current energy. Group number 3's current energy. Okay, group number 3's life in 1 year from now, please. Group number 3's life in 1 year from now. Group number 3's life in 1 year from now, please. Okay,
one last card. Group number 3's life in 1 year from now. Okay, here we go. So bottom of the deck is Chariot. Okay, Chariot is here. So let's see. Okay, first card है आपका 7 of Cups. Okay, 7 of Cups is here. आपका second card is 6 of Wands. 6 of Wands. आपका third card is 9 of Wands. Okay, and the fourth card is Strength. Okay, so for group number 3, जैसे कि 7 ऑफ कप्स है आपका फर्स्ट कार्ड. सो यहाँ पे बहुत आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा अनग्राउंडेड फील कर रहे हो शायद. ग्रुप नंबर 3. ओके, थोड़ा सा अनग्राउंडेड फील करना, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड फील करना, about situations, things are like pretty much up in the air, वैसा वाइब आ रहा है यहाँ पे. शायद आप बहुत चॉइसेस के बीच आप कुछ चूज़ करने की कोशिश कर रहे हो कि अच्छा कौन सा मेरे लिए ठीक होगा. It may be in terms of your job, it may be in terms of projects, it may be in terms of connections. Okay, so यहाँ थोड़ा confused feel करने का एक energy है, like क्या choose करूँ. Okay, क्योंकि बहुत choices है. So वैसा एक vibe आ रहा है with the 7 of cups. ओके, सो दिस इज़ योर करेंट एनर्जी. सो यहाँ ग्राउंडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. थोड़ा ग्राउंडिंग मेडिटेशन करें. ओके, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. सो अगर ये आपका करेंट एनर्जी है, ओके, देन दिस इज़ योर रीडिंग. ओके, सो 1 year फ्रॉम नाउ आप कहाँ होने वाले हो. यहाँ 6 of Wands है. ओके, सो दिस स्पीक्स अबाउट सक्सेस. ओके, आई सी रिकॉग्निशन. 1 year फ्रॉम नाउ आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, आपके काम के लिए होगा. ओके, बहुत लोगों के लिए, बिकॉज आई सी वेरी वर्क ओरिएंटेड काइंड ऑफ एनर्जी आउट हियर. सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है फॉर हु यू आर. बहुत लोगों के लिए इट मे बी ऑल्सो अबाउट लाइक योर एनर्जी. आपके एनर्जी के लिए आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है क्योंकि आप बहुत ही एक सेल्फ एक्सेप्टेंस एनर्जी में आ रहे हो 1 साल के बाद. लाइक यू आर अंडरस्टैंडिंग हु यू एक्चुअली आर. आप अपने पोटेंशियल को एम्ब्रेस कर रहे हो. सो उसी प्रोसेस में लोग भी उस एनर्जी को सेंस कर पा रहे. सो ये बहुत लोगों के लिए इन अ वे आपके काम के थ्रू से भी दिखाई पड़ेगा. यानी कि आप जैसा अपने आप को लेकर फील करते हो एंड सेल्फ लव आपका कितना है, वो आपके काम के थ्रू से बहुत ही प्रोमिनेंटली लोगों को दिखाई पड़ेगा. एंड आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए सिंस योर सेल्फ लव विल बी ऑन अनदर लेवल, आपका काम भी बहुत ज़्यादा ब्लॉसम करेगा 1 year फ्रॉम नाउ. ओके, सो जिसके वजह से सक्सेस एंड रिकॉग्निशन ओके भर भर के आपको मिलने वाला है. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो आई एम सीइंग विद द 9 of Wands, देयर इज समथिंग अबाउट लाइक एक स्ट्रगल है जिससे आप डील करते आ रहे हो. ओके, ये आपके घर में हो सकता है फॉर सम ऑफ यू. ओके, ये घर में हो सकता है या फिर आप अगर किसी सिचुएशन में हो. ओके, दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव नोन. इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप इस सिचुएशन को पास्ट में भी जानते थे. ओके, ये तो डेफिनेटली किसी से के लिए आपका घर हो सकता है. ये किसी एक टाइप का सिचुएशन हो सकता है, फ्रेंड सर्कल हो सकता है, या फिर it can be like connections with your relatives, same situation, okay, where you have been. So वहाँ पे ना मुझे यहाँ मैसेज आ रहा है कि you might have dealt with something, okay, around like आपके काम के आसपास. ओके, काम को लेकर, आपके आइडेंटिटी को लेकर हो सकता है, या फिर कुछ है थोड़ा डिस्करेजिंग. ओके, जो मुझे वाइब आ रहा है यहाँ पे. सो इट मे बी एट योर होम, इट मे बी समबडी, स्पेसिफिकली कोई एक इंसान हो सकता है आपके घर में, रिलेटिव के केस में. आई सी समबडी बीइंग देयर, जो एक स्ट्रगल जैसा रहा होगा आपके लिए. ऑलमोस्ट लाइक पास्ट में आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे इस इंसान के वजह से, या फिर इस लोग की वजह से, या फिर इस सिचुएशन की वजह से. एंड यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू दोज वंस. ओके, इट्स ऑलमोस्ट लाइक वो आपके अंदर बैठा हुआ है वो वन. एंड ऑलमोस्ट लाइक एक हाई बाउंड्री है जो आप अपने आसपास रख रहे हो 1 साल के बाद भी, बट इट्स स्टिल अ स्ट्रगल. ओके, इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप किसी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो. ओके, बट इट्स स्टिल देयर, वो अभी भी है आपके एनर्जी में. ओके, वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे. एंड दो
उसी सिचुएशन में कोई ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है आपको लेकर, एंड कोई कोई लोग हैं जो थोड़ा सा निगेटिव है आपको लेकर. ये आइदर दिस इज समथिंग दैट यू हैव बिन ऑलवेज नोइंग एट, आपको हमेशा से मालूम था, या फिर ये 1 साल के बाद आप शायद एक्सपीरियंस करेंगे. बट आई सी विद द 9 of Wands एंड स्ट्रेंथ, यही चीज़ आपको बदलने में बहुत हेल्प कर रहा है इन अ वे कि आपको आपका जो एक्चुअल वर्जन है ना इस लाइफ टाइम में, द पर्सन यू आर मेंट टू बिकम, उसमें कन्वर्ट कर रहा है. ओके यही थोड़ा सा ये जो स्ट्रगल्स है एंड जहाँ आपको ये इधर उधर सहना पड़ रहा है ना, इट्स हेल्पिंग यू टू ग्रो इनटू द पर्सन यू आर मेंट टू बिकम. एंड ये अनप्लेजेंट लगेगा शायद सुनने में, लेकिन आई एम सीइंग कि this is a part of like some kind of like evolution जो हो रहा है आपके लाइफ में. एंड आई एम सेइंग कि 1 साल के बाद ना ये ओवरऑल आप इस सिचुएशन को मास्टर कर पाएंगे इन अ वे कि अगर कोई आपको कुछ बोल भी देता है ना, आपको इतना लगेगा नहीं. ओके यस, आपके आसपास हाई बाउंड्री होगा ओके इन्हीं लोगों को लेकर, लेकिन आई एम सेइंग कि अगर वो कुछ बोलते हैं ना, इट वन हिट यू दैट हार्ट. ओके जितना पास्ट में शायद इसने आपको हर्ट किया होगा, वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे. ओके इट्स ऑलमोस्ट लाइक स्ट्रगल बहुत रहा होगा आपका. ओके इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप जल्दी जल्दी कहीं भी नहीं पहुँचे हो. ट्रायल एंड एरर बहुत हुआ होगा आपके लाइफ में. ये करियर के केस में भी होगा, एज अ ह्यूमन बींग, एज अ पर्सन जैसे आप ग्रो हो रहे हो उसके केस में भी है. सो आई एम सीइंग कि आपको लगा होगा कि ये बस आपको हर्ट कर रहा है, ये सब चीज़ें जस्ट आप सह रहे हो एंड आप ये झेलते जा रहे हो. बट आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ना ईच टाइम ऐसा होता है. आई एम सीइंग कि आप धीरे धीरे और ज़्यादा ग्रो हो रहे हो एज ए ह्यूमन बींग, एंड आपको पता चल रहा है कि ऐसे सिचुएशन से कैसे डील करना है. बट ओवरऑल आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ना यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो. 1 साल के बाद आप एक ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में होने वाले हो ना, जहाँ पूरी तरह से आप ट्रांसफॉर्म्ड होने वाले हो ओके एज अ पर्सन. सक्सेस भी है यहाँ पे करियर के केस में. ओके क्योंकि आप ना बिल्कुल सही डायरेक्शन आगे बढ़ो अपने लाइफ में, आप बिल्कुल यू आर ऑन द राइट पाथ. वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो जितना आप ये जानते हो ना, कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है आपके रास्ते से. ओके दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो लेट मी सी फर्दर मोर. Group number 3's life in 1 year from now, please. Okay. Group number 3's life in 1 year from now. What else? Group number 3's life in 1 year from now. Okay. So यहाँ पे है 7 chakra archangel Uriel. So let's see. यहाँ adjacent possibilities है. And out here is envy. Okay, interesting. So group number 3 के लिए with the adjacent possibilities, अभी आप लोग डेफिनेटली देख नहीं पा रहे हो कि आपका चॉइस आपको कहाँ ले जाएगा. बट आप जो भी चॉइस बनाने वाले हो ना, इट्स गोइंग टू बी प्रिटी मच गाइडेड, बहुत गाइडेड होगा. एंड आई एम सीइंग कि इट कैन बी इन रिगार्ड्स टू एनीथिंग, बट आई एम सीइंग कि यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है इन टर्म्स ऑफ कि मुझे पता नहीं आउटकम कैसा होगा, लेकिन आई हैव टू मेक अ चॉइस. ये वैसा एक वाइब आ रहा है. सो आई एम गेटिंग कि बहुत चीज़ें हैं ओके जो आपको आपके सही रास्ते की तरफ ले जाएगा. ओके इन अ वे कि जो भी आप चॉइस बनाएंगे ना, इट्स जैसे आप सोच समझ के ग्राउंडेड जगह से चॉइस बनाएंगे. आई एम सीइंग कि यू विल एंड अप मेकिंग द राइट चॉइस. ओके अभी जो करेंटली आप चॉइसेस लेने जा रहे हो एंड जो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने रखा जा रहा है, यू विल एंड अप मेकिंग अ राइट चॉइस. एंड आई एम सीइंग कि 1 साल के बाद वही चीज़ आपके लिए सक्सेस लाएगा, विक्ट्री लाएगा इन सम वे और अनदर. अगर ये रिलेशनशिप है, योर चॉइस इज़ गोइंग टू बी विक्टोरियस, वही वाइब आ रहा है यहाँ पे. अगर ये करियर है, करियर के केस में अगर आप चॉइस बनाएंगे, दिस इज़ गोइंग टू लीड यू टुवर्ड्स विक्ट्री आपके लाइफ में. रिकॉग्निशन की तरफ आप लोग आगे बढ़ेंगे. बट देयर इज़ दिस एनर्जी वेयर आई कैन सेंस पीपल. ओके ऐसे लोग हो सकते हैं आपके लाइफ में 1 साल के बाद, जो शायद थोड़ा आपके विक्ट्री को लेकर थोड़ा एनवियस हो
okay, and they might try to make you feel like ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके पास ये है, आपका लाइफ इजी था, या फिर they might say something which might hurt you, and ये शायद आप पास्ट से ही थोड़ा सेंस कर पा रहे हो धीरे धीरे, ओके, इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये एनर्जी थोड़ा कंसिस्टेंट है, इट्स लाइक समथिंग जो बहुत कंसिस्टेंट रहा होगा, आपने पास्ट में भी इस एनर्जी को फील किया होगा, एंड 1 साल के बाद भी थोड़ा बहुत आप फील कर रहे हो, बट नॉट टू एन एक्सटेंड ऑफ लाइक गेटिंग हर्ट, क्योंकि आप इस चीज़ को मास्टर कर रहे हो। एंड बहुत लोगों के लिए वो भी मैसेज आ रहा है ना जहाँ पे आपका शायद लाइफ एक थोड़ा सा स्ट्रगल रहा होगा, सो टू सम एक्सटेंड आप भी शायद थोड़ा बहुत अपना लाइफ किसी और के साथ कंपेयर कर लेते थे, बट आई सी कि 1 साल के बाद ना आप वैसा फील नहीं करेंगे, ओके, थोड़ा सा भी। फॉर सम ऑफ यू इट्स लाइक अदर पीपल टुवर्ड्स यू, एंड उस चीज़ को भी आप मास्टर करने वाले हो कि कैसे ऐसे सिचुएशंस से डील करना है, या फिर लोगों को हैंडल करना है, वो चीज़ आप समझेंगे 1 साल के बाद, क्योंकि आप अपने थर्ड आई के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो बाय दैट टाइम, क्योंकि यू आर बीइंग वेरी वेरी गाइडेड, ओके, टुवर्ड्स अ journey, a destination. So let's see. Group number 3's life in 1 year from now, please. Group number 3's life in 1 year from now. Okay. Finding love है, spouse lover. Okay, my bones are creaking. Anyways, finding love, spouse lover है यहाँ पे. So आपका first card है longing for love, loneliness. Oh my gosh. Okay. And यहाँ पे है communications of all kind. Okay. सो ग्रुप नंबर 3 के लिए विथ लॉन्गिंग फॉर लव, ओके, सो ये लव लाइफ के आसपास है, एज क्लियर एज डे एक मैसेज आ रहा है, लव लाइफ के आसपास है, ओके, जो यू मे बी फीलिंग लाइक लव की कमी है, सही लोग की कमी है, सही इंसान की कमी है आपके लाइफ में, शायद आप एक पार्टनर के तलाश में हो, एंड यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड कि क्या चूज़ करें, चॉइसेस तो बहुत है लेकिन यू डोंट नो व्हाट टू चूज़, आप कंफ्यूज्ड हो, दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग। लेकिन आप ट्रू लव चाहते हो, सो आपको ये भी डर है कि कहीं गलत चॉइस ना बनाए आप, सो आई एम गेटिंग कि कुछ ऐसे ऐसे चॉइसेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, ओके, एंड इवेंचुअली आएंगे विद इन दिस 1 year टाइम फ्रेम, कि आप चॉइस बनाएंगे एंड वो चीज़ आपको विक्ट्री की तरफ ले जाएगा, ओके, इट विल टेक यू टुवर्ड्स विक्ट्री, क्योंकि आई एम सीइंग अ विन विन काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पे आप जीत रहे हो, ओके, किसी सिचुएशन में, एंड आई एम सीइंग कि 1 साल के बाद ना you might deal with people who might be a little bit like envious towards जो आपके पास है, ओके, एंड आई एम सीइंग कि ये चीज़ आपको इवॉल्व होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इन अ वे कि कैसे ऐसे लोगों से डील करना है, कैसे कितना बोलना है, कितना क्या बोलना है, कितना बोलना है, ओके, उसके आसपास यू विल अंडरस्टैंड दैट, ओके, यू विल नो हाउ टू डील विद इट, क्योंकि आपका ट्रूथ चक्र एक्टिवेशन भी हो रहा है बाय दैट टाइम, आई एम गेटिंग दैट, एंड आई एम सीइंग दैट यू विल एंड अप मीटिंग द राइट पर्सन, ओके। ग्रुप नंबर 3 के लिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, क्योंकि बहुत लोगों के लिए सेल्फ लव जर्नी में हो आप लोग करेंटली, एंड जैसे कि आप लोग और ज़्यादा सेल्फ लव के एनर्जी में आएंगे ना, आपको हिलाना इतना इजी नहीं होगा। अगर कोई आपको फील करा रहे कि यू आर लाइक दिस एंड लाइक दैट, एंड आप डिज़र्व नहीं करते हो ये या फिर वो अपनी लाइफ में, देन वो चीज़ आपको इफेक्ट नहीं करेगा इतना, क्योंकि आप सेल्फ लव के एनर्जी में आ रहे हो विद टाइम, एंड वो आपके कम्युनिकेशन से बहुत स्ट्रांगली वो चीज़ प्रोमिनेंट होगा आपके कम्युनिकेशन में, आपका सेल्फ लव, एंड आप क्या अपने आप को किस चीज़ के हकदार या फिर डिजर्विंग समझते हो उसका। सो आई एम सीइंग थिंग्स आर शिफ्टिंग अ लॉट बाय दैट टाइम, बट यू विल सेंस लाइक सम पीपल या फिर सम एनर्जी जो शायद इतना फेवरेबल नहीं है आपके लिए, लेकिन आप इस चीज़ को भी ओवरकम कर लेंगे, वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे। बट ओवरऑल आप ना बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में हो, सही एनर्जी के साथ, सही इंसान के साथ इवन, ओके, यू आर ऑन योर जर्नी। सो लेट्स सी थ्री's life in 1 year from now, please. Group number 3's life in 1 year from now. One card at a time. Group number 3's life in 1 year from now, please. Okay, here we go.
मैजिकल मैप शिफ्टर है यहाँ पे। ग्रुप नंबर 3 इज लाइफ इन 1 year फ्रॉम नाउ। स्पार्क है, ओके। सो देयर इज अ स्पार्क हैपनिंग, ओके। 1 year फ्रॉम नाउ आपके लाइफ में कुछ तो आ रहा है, ओके। बहुत लोगों के लिए यू विल बी मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस, ओके। लवर होगा आपके लाइफ में। आई एम सीइंग आप फाइनली अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो, अगर आप सिंगल हो तो। बिकॉज आई कीप ऑन गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए यू मे बी फीलिंग वेरी लॉस्ट, एंड आप अगर ऑलरेडी एक कनेक्शन में हो एंड यू आर फीलिंग वेरी लॉस्ट, देन आई एम सीइंग कि उसमें भी बैलेंस आ जाएगा। बट मोस्टली आई एम सीइंग पीपल जिन्होंने भी चूज़ किया होगा ये पायल, वो लोग सिंगल है, क्योंकि यहाँ लॉन्गिंग फॉर लव है, लोनलीनेस है, लोनली फील करना है, ऐसा फील करना है कि लाइफ में लव की कमी है, एंड यहाँ पे फाइंडिंग लव है। इट्स वेरी स्ट्रेंज द वे द कार्ड्स केम आउट फॉर यू। एंड यहाँ स्पार्क है, अगर आप देखेंगे देयर इज दिस लव, यहाँ पे हार्ट साइन एवरीवेयर। सो दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे स्पार्क आ रहा है आपके लाइफ में वापस, ओके। एंड मैजिकल मैप शिफ्टर है यहाँ पे। सो कोई है जो आपके लाइफ में एंटर करेगा, हु इज़ गोइंग टू शिफ्ट दिस एनर्जी, शिफ्ट योर एनर्जी, ओके। एंड आई एम सीइंग कि ये आउट ऑफ द ब्लू होगा बहुत लोगों के लिए। ये किसी एक टाइप का इंसान है, जो किसी एक टाइप का इंसान, ये एक इंसान है जो आपके लाइफ के ट्रेजेक्टरी को चेंज कर देगा, ओके। शिफ्ट होगा आपके एनर्जी में आफ्टर दिस। एंड आई एम सीइंग कि इट माइट हैपन आउट ऑफ द ब्लू, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स है यहाँ पे। जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे तब होगा ये, ओके। ग्रुप नंबर 3 के लिए लेट्स सी। ग्रुप नंबर 3 इज लाइफ इन 1 year फ्रॉम नाउ, प्लीज व्हाट एल्स। ग्रुप नंबर 3 इज लाइफ इन 1 year फ्रॉम नाउ, ओके। सो यहाँ पे आइडलिक टाइम्स, द गार्डन पैराडाइज, ओके। Group number 3 is life in 1 year from now. So healing earth है, the power to give and receive healing. So yes, definitely बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि एक टाइम फ्रेम आएगा आपके लाइफ में 1 year from now, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिव फील करेंगे जो कुछ भी आपके गार्डन में ग्रो हो रहा है उसको लेकर, ओके। विद आइडियलिक टाइम्स आई एम गेटिंग कि आप अर्थ के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड होने वाले हो। मुझे यहाँ नेचर में बहुत ट्रैवल करने का एक एनर्जी आ रहा है बहुत लोगों के लिए। अगर लाइक गोइंग इनटू द नेचर, वहाँ टाइम स्पेंड करना, वही चीज़ आपको बहुत हीलिंग दे रहा है, ओके। क्योंकि आई एम गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए देयर इज अ काइंड ऑफ अ वाइब जहाँ पे आप अर्थ से, मदर अर्थ से हीलिंग ले भी सकते हो, मदर अर्थ को आप हीलिंग दे भी सकते हो, ओके। सो अर्थ के साथ काम करना, नेचर के साथ काम करना, दैट इज़ योर एनर्जी फॉर ग्रुप नंबर 3। एंड यहाँ मैसेज आ रहा है कि बहुत हीलिंग है आपके लाइफ में 1 साल के बाद, ओके। जो चीज़ आपको बहुत हर्ट करता था पास्ट में, इट्स अबाउट टू हील। लेकिन देयर इज दिस वेरी ऑलवेज ऑन गार्ड रहना, वैसा एक एनर्जी मुझे 1 साल के बाद भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आई एम गेटिंग कि यू विल बी एबल टू ओवरकम इट, ओके। इस एनर्जी को आप ओवरकम कर पाएंगे। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग वेरी एनवियस काइंड ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स यू, ओके, जिससे आप स्ट्रगल कर रहे हो, ओके। समबडी बिंग एनवियस ऑफ यू, एनवियस कि आपके लाइफ में ये फाइनली आ गया है, ओके। एंड यू विल बी एबल टू सेंस इट, लेकिन आप इसको सुंदर से आप हैंडल कर पाएंगे, ओके। सो वही मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी। फ्री फ्रॉम जजमेंट, फ्री टू लव है। सो दिस स्पीक्स अबाउट यू नो बहुत लोगों के लिए ना, यू माइट हैव बीन वेरी जजमेंटल टुवर्ड्स योर सेल्फ, ओके। आप अपने आप को लेकर बहुत जजमेंटल रहे होंगे अपने पास्ट में भी। एंड जैसे आप धीरे धीरे सेल्फ लव के एनर्जी में आने वाले हो ना, क्योंकि बहुत लोगों के लिए यू आर ऑन दैट जर्नी ऑफ सेल्फ लव, जहाँ पे सेल्फ लव आप पूरी तरह से अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो फॉर हु यू आर। एंड जैसे आप अपने आप को और ज़्यादा प्यार करने लगे हो ना अपने आप से, वैसे ही 1 साल के बाद आई एम गेटिंग कि आपका जो देखने का नज़रिया है ना चीज़ों को, इवन लोगों को, आप जज करना छोड़ देंगे। इट्स ऑलमोस्ट लाइक नेचुरली वैसा होगा आपका एनर्जी, जहाँ पे आप लोगों को इतना जज नहीं करेंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप अपने आप को बहुत जज करते हो ना, नेचुरली यू एंड अप जजिंग अदर पीपल एज वेल, क्योंकि आप अपने आप को भी जज करते आ रहे हो बहुत वक्त से। सो नेचुरली यू एंड अप जजिंग अदर पीपल एज वेल। सो बहुत लोगों के लिए वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे आप जजमेंट को जाने दे रहे हो,
एंड वहाँ से ही लव का एक जर्नी आपके लिए स्टार्ट हो रहा है, ओके। एंड ये आपके कनेक्शंस के आसपास भी होगा। इवन इफ़ यू फील लाइक कोई है जो आपको यू नो थोड़ा अजीब फील करा रहे हैं, या फिर यू आर सेंसिंग समथिंग, यू आर लेटिंग गो ऑफ द जजमेंट, आप जजमेंट को जाने दे रहे हो। एंड वहीं से यहाँ मैसेज आ रहा है कि आप मास्टर कर रहे हो अपनी इमोशंस को उस सिचुएशन में, ओके। एंड आपको पता चल रहा है कि कैसे एक सिचुएशन से डील करना है एक बहुत लविंग जगह से, ओके। सो वैसा एक वाइब आ रहा है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर ग्रोइंग एज अ पर्सन। सो आप जैसे चीज़ों को हैंडल करते हो उसमें भी बहुत ग्रोथ दिखाई पड़ेगा, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3। सो यहाँ बहुत लव है। एंड ऑल्सो रिलेशनशिप के केस में द पर्सन यू आर अट्रैक्टिंग, उसमें ना आप जजमेंटल एनर्जी में नहीं आने वाले हो। इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर वेरी वाइज, ओके, बट नॉट जजमेंटल, ओके। वही वाइब आ रहा है यहाँ पे। एंड फ्री टू लव जो है यहाँ पे, बहुत लविंग एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए 1 year फ्रॉम नाउ, वेयर यू वोंट बी जजिंग एनीबॉडी, या फिर अपने आप को भी, सबसे पहले तो अपने आप को, ओके। यू वोंट बी जजिंग एनीबॉडी। एंड यहाँ से ही आपके लाइफ में क्रिएशन का जर्नी स्टार्ट हो जाएगा, वेयर यू विल बी क्रिएटिंग, ओके, क्वाइट अ लॉट। अभी तो बहुत लोगों के लिए ना आई एम गेटिंग कि you might have been like trying to escape like into the ड्रीम वर्ल्ड, ओके। ये साइड मैसेज है क्योंकि मैंने एक कार्ड निकाला था, ये बॉटम ऑफ द डेक, इस कार्ड के साथ बॉटम ऑफ द डेक इज एस्केपिस्ट। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कोई है जो ड्रीम वर्ल्ड में जा रहे हैं, यू नो, लाइक बीइंग अप इन द एयर एंड पार्टली, यू नो, पार्शियली, ओके। इस चीज़ का जो रीज़न है वो है यू मे फील लाइक, यू नो, देयर्स लैक ऑफ लव, ओके। आपके लाइफ में लव की कमी है। सो आप, यू नो, उस एनर्जी से, उस फीलिंग से आप भागने की कोशिश कर रहे हो एंड यू आर अवॉइडिंग इट। एंड आप कहीं ड्रीम लैंड में जी रहे हो शायद, बहुत लोगों के लिए वैसा भी एक वाइब आ रहा है। सो दैट मे बी योर करेंट एनर्जी, बट डजंट हैव टू बी, ओके। बट आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ना 1 साल के बाद यूल बी विक्टोरियस, वही मैसेज आ रहा है। यूल बी विक्टोरियस एंड यूल बी हैप्पी। एंड बहुत चीज़ें हैं जो एज अ स्ट्रगल आप फील कर सकते हो कि आसपास चल रहा है, लेकिन उसको भी आप ओवरकम कर लेंगे अपने लाइफ में, ओके। सो यस, दैट्स द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके। बहुत लोगों के लिए आप लोग लियो हो सकते हो, यहाँ पे लियो है, कैप्रिकॉर्न है, what else, okay, what else, Libra, Aquarius, Gemini is here, Cancer is here, okay, and what else, मुझे बस उतना ही साइंस दिखाई पड़ रहा है और कुछ मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। पाइसिस है यहाँ पे किसी के लिए। सो थैंक यू सो मच, ओके, ग्रुप नंबर 3। आई विल सी यू सून अगेन इन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर।